पूर्व सांसद रमाकांत यादव, समाजवादी सरकार में रहे मंत्री विधायक ललई यादव जी, विधायक जगदीश सोनकर जी, एमएलसी आशुतोष सिन्हा, लल्लन प्रसाद एमएलसी जी, पूर्व विधायक जगदीश नारायण जी, पूर्व विधायक श्रद्धा देवी जी, राज बहादुर यादव, विधायक प्रभु नारायण यादव जी, विधायक जो दूसरे दल से हैं श्रीमती सुषमा पटेल जी, पार्टी के नेता केपी यादव, पूर्व विधायक ओम प्रकाश दुबे जी, राजनारायण बिन जी, रणजीत सिंह पटेल जो आजकल समाजवादी पार्टी में हमारे साथ हैं, श्री यादव जी, पूर्व मंत्री गुलाब चंद सजोर जी, राजेंद्र यादव जी, अजय यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी करके समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। उनका आज जन्मदिन जो हम सब लोग याद कर रहे हैं, जब आज हमारे बीच में पारसनाथ यादव जी नहीं हैं, अगर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके तमाम कार्यकर्ता साथी और पूरा का पूरा परिवार हमें दिखाई दे रहा है। जहां पारसनाथ यादव जी ने अपने पूरे जीवन में गरीबों के साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ी, गरीबों के साथ अगर कहीं अन्याय हुआ होगा तो आकर के वो आगे खड़े हो गए। उसी का परिणाम है कि वो राजनीति में पीछे कभी नहीं मुड़े और लगातार राजनीति में ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। जैसे मैं यहां मंच पे खड़ा हूं, मेरी उम्र के बहुत सारे लोग होंगे, जब हम लोगों ने जन्म लिया होगा तब वो राजनीति में प्रधान बन चुके थे। प्रधान से लेकर के सबसे छोटी इकाई है और सबसे कठिन चुनाव है। प्रधानी से कठिन कोई चुनाव नहीं होता। वो प्रधानी से लेकर के उत्तर प्रदेश के सदन में रहे, विधायक बनकर के पहुंचे, और एक समय ऐसा रहा होगा, यहां के लोगों ने देखा होगा कि कितने कांटे का चुनाव रहा होगा। उस कांटे का चुनाव लोकसभा का जीत करके लोकसभा में पहुंचे। तो ऐसे कम नेता होते हैं जो जीवन भर गरीबों के साथ खड़े दिखाई देते हों। आज तो तस्वीर बदली दिखाई दे रही है, राजनीति की भी और बहुत सी चीजों की। लेकिन कभी किसी ने जब पहली बार झंडा उठाया होगा तो सोचो राजनीतिक परिस्थितियां क्या रही होंगी। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें 70 के इलाके के 70 के समय को, तो बताओ हम और आप क्या वो सम्मान पा जाते थे जो यहाँ आगे निकाल करके और समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया उन्होंने। वो बहादुर थे, वो बहादुर नेता। और हम लोगों ने तो बचपन से देखा, वो कभी जब विधानसभा में दिखाई देते थे, सभा में दिखाई देते थे, वो इतने दूर से ही पहचाने जाते थे कि हाँ ये पारसनाथ यादव हैं। उनका कद काठी ऐसी थी, मजबूत दिखाई देते थे। वो बहादुर और साहसी व्यक्तित्व के नेता थे, किसी से घबराते नहीं थे। ऐसे नेता हम लोगों ने खोए हैं। मैं जब राजनीति में नहीं था तब भी मैं मिला उनसे, जब लोकसभा में पहुंचा तब भी मैं मिला, और जब समाजवादी सरकार थी तो लगातार हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर के उठ बैठ करके काम करना पड़ता था। और जब कभी उन्होंने सुझाव दिया,
उनके सुझाव में या तो गरीब की बात होती थी या समाजवादी पार्टी कैसे आगे बढ़े, उस दिशा में हमेशा समय समय पर हम समाजवादी लोगों को बताते रहते थे। कैबिनेट में रह करके, कैबिनेट में रहे, सरकार चलाने में सहयोग किया और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे उन्होंने जैसे राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे होंगे, शायद यहां कम लोग होंगे जिन्होंने उतने राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे होंगे। अपने लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा होगा, पार्टी के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा। कभी वो झुके नहीं और निराश नहीं हुए। मुझे वो समय याद है कि जिस समय लोकसभा का चुनाव में पहला लड़ रहा था, उनके साथ जो लोग चुनाव लड़ाने मुझे गए होंगे वो जानते होंगे, जब पार्टी में ये तय हो रहा था कि किसको कहां जिम्मेदारी दी जाएगी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि नेताजी ने कहा कि इन्हें जिम्मेदारी दीजिए सबसे मजबूत क्षेत्र में। वो हमारी लोकसभा का भरतना का क्षेत्र था, वो बहुत पिछड़ा इलाका था, बहुत पिछड़ा। जैसे यहां पर उतनी रेत नहीं दिखाई दे रही है, रे का इलाका, जितना हमारा रे का इलाका था। सफेद सफेद दूर दूर तक दिखाई देता था और वहां पर वो रुके, डटे रहे, लोगों को समझाया। और उस विधानसभा में सबसे ज्यादा पुलिस का इंतजाम भी था, क्योंकि विपक्ष के लोग ये जानते थे कि यही विधानसभा है जिसमें अगर हम वोट को रोक ले जाएंगे तो समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी। लेकिन उन सरकार के लोगों को यह नहीं पता था कि पूर्वांचल का एक मजबूत नेता यहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के बैठा है। और जब परिणाम आया, जब रिजल्ट आया उस चुनाव का, कहीं जीते, कहीं हारे, कहीं थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे, और जब आखिरी विधानसभा का बोर्ड खुला तो सबसे ऐतिहासिक जीत अगर कहीं हुई थी तो वो भरतना विधानसभा, जहां पर आपके नेता पारसनाथ यादव जी लगातार काम करते रहे। यहाँ है बहुत सारे साथी जो जानते होंगे इन बातों को। और फिर राजनीति में वो घबराने वाला व्यक्तित्व तो नहीं था। जिन्होंने काम किया होगा साथ वो जानते होंगे कि राजनीति में उनका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर था वो घबराने वाला नहीं था। और जब बीमारी के हालात में भी हम मिले उनसे, वो कितने भी तकलीफ और परेशानी में थे, अपनी तकलीफ और परेशानी को दूसरे तक नहीं पहुंचने देते थे, दूसरा न महसूस करे कि उन्हें तकलीफ है। ये होती है पर्सनालिटी, ये इस तरीके से पहचान होती है नेता की। और जब मैं उन्हें एक बार रात में अचानक उनकी शायद तबीयत, जब मैं उनसे इमरजेंसी में मिलने गया, तकलीफ भी रही होगी लेकिन उनके चेहरे और बातचीत पे वो घबराहट नहीं थी। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हम सब ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में आईसीयू में भी जब वो थे तो एक दिन मैं आईसीयू में देखने पहुंच गया वहां पर, और काफी देर रहे हम लोग वहां पर। जो बातें वो बोलते रहे वो केवल भविष्य की चिंता कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, बहुत सारे नर्स और डॉक्टर थे उस हॉस्पिटल में, वेदांता हॉस्पिटल में नर्स थी, वहां की डॉक्टर्स थे। वो तमाम राजनीति की बातें कर रहे थे कि आने वाले समय में सरकार बनानी है। मैंने उनसे कहा कि आप स्वस्थ हो जाओ, आप बिल्कुल चलने फिरने लगो, और जब आप चलोगे तो समाजवादी सरकार अपने आप बन जाएगी, आप उसके बारे में चिंता मत करो, सोचो नहीं। लेकिन कुछ चीजें हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हम कितनी भी प्रयास और कोशिश कर लें, हम और आप कुछ चीजों को नहीं रोक सकते। समय को हम नहीं रोक सकता, कोई भी रोक सकता।
और इतना बड़ा सच हम सब जानते हैं कि जो धरती पे आता है, जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है। हम आज सब लोग जब अपने समाजवादी नेता पार्षद यादव जी को याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन पर, तो यही संकल्प लेंगे कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया था और समाजवादियों को चलने के लिए कहा, उसी रास्ते पर और मजबूती से हम लोग चलेंगे। मुझे याद है अभी मल्हनी का चुनाव हुआ और चुनाव में पार्टी के बहुत नेता पहुंचे। एक दिन लकी ने भी कहा कि आप आ जाओ कैसे भी। मैंने कहा कि इस समय अभी हमें मत बुलाओ बाई इलेक्शन में, लेकिन फिर भी मैंने जानकारी की, लोगों से फोन पे बातचीत की और लोगों से भी पता करवाया कि क्या चल रहा है, ये बताओ मल्हनी में क्या हो रहा है। बोले चुनाव तो है बहुत कठिन, लेकिन चुनाव में बीजेपी से नहीं हो रहा, किसी और दल से हो रहा है, किसी और से हो रहा है चुनाव। और जब पूरी बातचीत जानकारी मिल गई तो हमें पता था कि मल्हनी की जनता समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। मैं एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी लकी कह रहे थे ये हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, ये जो बैठे हैं हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, मैं इन्हें तो देता ही हूं धन्यवाद, लेकिन एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का मैं धन्यवाद देता हूं। और गांव में रहने वाले गरीब किसान, माताएं, बहनें और नौजवान जिन्होंने मदद की समाजवादी पार्टी की और लकी यादव को विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। और हमें भरोसा इसलिए भी था, मैंने लकी से कहा और बाद में सोचा कि लकी एक बहादुर बेटे का बहादुर बेटा है और जीत करके आएगा। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, सब लोगों का आभारी हूं कि उस कठिन लड़ाई में आपने जिताया। जब एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को हराना चाहती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि समाजवादी लोग जीते। वो हर रणनीति बना रहे थे, उन्हें जो जो करना था वो सब किया उन्होंने। और फिर यहां जितने बैठे लोग हैं ये तो जानते हैं कि विपक्ष के लोग जो हैं, सरकार में जो लोग बन गए आजकल, क्या नहीं किया उन्होंने। जो जो कर सकते थे, जिन्होंने चुनाव को करीब से देखा होगा, बताओ सरकार और लड़ने वाले व्यक्ति ने क्या नहीं किया विधानसभा में। बताओ कोई चीज छूटी हो तो बताओ। हर तरीका अपनाया, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये क्षेत्र, ये विधानसभा जिसमें अभी अभी पार्थ यादव जी को जिताया था, उन्हें असली श्रद्धांजलि अगर किसी ने दी है तो यहाँ की बहादुर जनता ने श्रद्धांजलि देकर के। जब सरकार ने ये कहा है अपना नाक और मुंह बंद कर लो, और ये जो मास्क लगाने का काम है, बीमारी से बचने का जो एकमात्र इलाज अभी है, इस बीमारी ने हमें, आपको, सबको मास्क पहना दिया और न जाने कितने लोग चले गए, कितने लोगों की जान चली गई। हालांकि जिस तरीके से दुनिया के दूसरे हिस्से में लोगों की जान गई है, जो सबसे ताकतवर देश है अर्थव्यवस्था में, जो सबसे ताकतवर देश है फौज के मामले